आज ये पूरी कमेटी मुबारकबाद के लायक है, जिसने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जलसा कराया। सब मुबारकबाद के काबिल भी हैं, मुबारकबाद के लायक हैं। हम उलमा की जमात की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ करते हैं मौला इस मिलाद पाक और इस महफिल पाक की बरकत से जिन जिन लोगों ने इसमें ईमानदारी से शिरकत लिया है, उनके नेक और जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। आइए थोड़ा सा तवज्जो करें। मेरे मुस्तफा की जात क्या है, मेरे मुस्तफा का कमाल क्या है। बातें जहां से शुरू करो वहीं से तकरीर शुरू हो जाए। लेकिन आइए जरा एक बात, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का एक पहलू है वादा वफा, वादा की वफाई करना, वादे को पूरा करना। अल मोमिनो, हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल मोमिनो इदा वादा वफा। मोमिन जब कोई वादा करता है तो उसे पूरा करता है। मोमिन जब कोई वादा करता है तो उसे निभाने की कोशिश करता है। आइए मेरे पैगंबर हैं, मदीने की गलियां हैं, रास्ते से मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, मेरे मुस्तफा जा रहे हैं। रास्ते में एक यहूदी से मुलाकात हो गई। अपनों के साथ आपने वादा निभाया तो क्या निभाया, गैरों के साथ जो पैगंबर वादा निभाता हो फिर उसकी सीरत काबिल अमल भी है, काबिल तकलीद भी है। आइए थोड़ा तवज्जो करें। यहूदी रास्ते में मिल गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है, मुझे आपसे थोड़ी सी जरूरत है, मुझे आपसे थोड़ा सा काम है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ क्या काम है। वो कहने लगा हुजूर, मुझे ये काम करने के लिए पहले घर जाना पड़ेगा, आप यही मदीने में खड़े हो जाए, थोड़ा सा मेरा इंतजार कर ले, मैं अभी अपने घर से गया और फौरन वापस आ जाऊंगा। अब जरा तवज्जो करना, उस बंदे ने वादा कर लिया। मेरे पैगंबर फरमाते अच्छा जाओ, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं इंतजार कर रहा हूं। वो बंदा घर चला गया। याद रखना मुसलमान नहीं है, कलमा पढ़ने वाला नहीं है, यहूदी है, यहूदी। वो वादा करा के गया। नबी फरमाते जाओ, जब तक नहीं आओगे मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। मेरे पैगंबर वहीं खड़े हो गए। वो यहूदी गया घर और घर जाके भूल गया कि मैं किसी को वहां खड़ा करके आया। घर जाके भूल गया मैं किसी से कोई वादा करके आया। पूरा दिन गुजर गया, मुस्तफा वहीं खड़े, पूरी रात गुजर गई, नबी वहीं खड़े हैं। और उसके बाद दूसरे दिन का आधा दिन गुजर गया, मुस्तफा वहीं खड़े हैं। इत्तफाक से वो यहूदी फिर उसी रास्ते से निकला। उसको याद नहीं था मैंने वहां खड़ा किया। रास्ते से निकला ना तो देखा मुस्तफा खड़े हैं वहीं। उसको अपना वादा याद आ गया। अरे यार, मैंने तो कल ही इनसे कहा था कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आ रहा हूं। अब तो ये मुझे डांटेंगे, मुझे फटकारेंगे, मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, मेरे ऊपर दबाव बनाएंगे, मुझे लान तान करेंगे। लेकिन आओ जरा सुनना हमारे तुम्हारे नबी की सीरत क्या है, हमारे तुम्हारे नबी का अखलाक क्या है, हमारे तुम्हारे नबी का बर्ताव क्या है। वो गया जाके कहता या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करके गया तो भूल गया था, मुझे अपना वादा याद नहीं रहा। नबी का जवाब सुनो। नबी फरमाते हैं मेरा भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुझे अपना वादा याद रहे ना रहे, हम मुसलमान है, हमें अपना वादा जरूर याद रहता है और हमेशा ये कोशिश रहती है मोमिन जब वादा करे तो उसे पूरा हो। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। इसलिए हो भाइयों, क्या बात, आप भी अगर कोई वादा करे ना तो कोशिश करें कि उसे पूरा होना चाहिए, पूरा हो रहा है। लेकिन हमारा माहौल क्या है ना, अगर वादा कर दिया कि 5 गते को आपको पैसा देंगे तो 4.5 गते को मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ, फिर वो फोन उठेगा नहीं। और अगर उठ भी गया ना तो इतने बहाने बता देगा बंदा कि वो बंदा परेशान होके खुद ही थक हार जाए। ये हमारा हाल है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की आओ जरा तवज्जो करना। नबी फरमाते हैं मोमिन, सच्चा मोमिन वो है जो वादा करे तो उसे पूरा करे। अब वादा कई तरह का होता है। वादा माँ बाप से करो तो भी पूरा करना है, वादा बीवी से करो तो भी पूरा करना है, वादे बच्चों से करो तो भी पूरा करना है। आओ जरा एक छोटी सी मुस्तफा ने जो ये तालीम अपने सहाबा को फरमाई ना, आओ जरा एक सहाबी है, एक सहाबी के बाद एक मुज्तहिद है, मुहद्दिस है, उनका काम था हदीसों को जमा करना। एक एक बात, एक एक हदीस के लिए एक एक महीने का सफर करके जाते थे। क्या मकसद था? मुस्तफा की हदीस मिल जाएगी, उसे लाऊंगा, अपनी किताब में रखूंगा। चले गए, 1 महीने का सफर करके गए
वहां जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद दरवाजे पे बैठ गए। कौन? हदीसे पाक लेना है। क्या लेने आए हैं? मुस्तफा की बात लेने आए हैं, अपनी किताब में लिखने के लिए आए हैं। दरवाजे पे बैठ गए। बड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुला तो अंदर बात हो रही थी। वो मुजतहिद साहब जिनके पास हदीस थी, उन्होंने अपने, उनका बेटा रो रहा था, उनका बच्चा रो रहा था। उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। बेटा चुप हो जाओ, अभी मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। मिठाई का बहाना पाया, मिठाई का नाम सुन के बच्चा रोना बंद कर देता है, चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद वो निकल के आए कि कोई बंदा बहुत दूर से आया है हदीस लेने के लिए। कहने लगे, लिखो मैंने मुस्तफा से हदीस सुनी है, अपनी किताब में नोट करो। वो आदमी कहते हैं, मुहद्दिस साहब हजरात, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने बच्चे से वादा किया था मिठाई देने का, आपने अपने बेटे को मिठाई नहीं दिया है, हमें आपने हदीस सुनाना शुरू कर दिया है। पहले जाइए मिठाई दीजिए, फिर आके मुझे हदीस सुनाइए। अब वो मुहद्दिस साहब कहते हैं, इस तरह तो चलता है, इस तरह तो चलता रहता है। बच्चे को चुप कराने के लिए, बच्चे को चुप करने के लिए हमने ये बात कह दी थी, हमने सच में नहीं कही थी। वो मुहद्दिस साहब उठे, वापस चलने लगे। कहने लगे, आपकी हदीस की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपनी किताब में ये हदीस लिखना ही नहीं है। लोगों ने पूछा, मामला क्या है? कहने लगे, जब आप अपनी जिंदगी में अपने बेटे से झूठ बोल सकते हैं, तो क्या पता मुस्तफा की हदीस में मुझे खुश करने के लिए कोई झूठ बोलते, इसलिए आपकी इसकी जरूरत हो ही नहीं। आपने जब अपने बेटे का वादा नहीं निभाया तो आप मेरा वादा कैसे निभाएंगे? इसलिए ओ मेरे भाइयों, मुस्तफा की जिंदगी का एक पहलू ये है। एक छोटा सा पहलू और सुने। मैंने कहा ये मौजू ऐसा है कि कई घंटे तकरीर होनी चाहिए, लेकिन आइए, उलमा बहुत है, तादाद बहुत है, सबकी गुफ्तगू होनी है। आइए थोड़ी सी तवज्जो। एक पागल मदीने में, पागलों के साथ हमारा व्यवहार क्या होता? जैसे वो हमारी तरफ बढ़ता ना, उसको धुतकार देते, भगा देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते, मार देते। एक पागल मुस्तफा की बारगाह में आया ना, नबी कहीं जा रहे थे, रास्ते में रोक लिया और मुस्तफा से बातें करने लगा। बहकी बातें तकरीबन 2 या 2.5 घंटा रास्ते में खड़ा करके। और मुस्तफा जाने रहमत है, हमारे तुम्हारे पैगंबर का अखलाक देखो, उनकी सीरत जरा देखो। चुप होके नीचे सर करके उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। इतने में एक सहाबी गुजरे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है, इसने आपको 2.5 घंटे से फंसा के रखा है, आप इसकी बातें सुन रहे हैं? छोड़िए इसको, अपना काम करिए। अब जरा मेरे आका का, तुम्हारे आका का जवाब सुनो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी, जिसकी पूरी दुनिया में कोई नहीं सुनता, उसकी सुनने के लिए तो अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, उसी की सुनने के लिए तो अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। अगर इस पागल की मैं ना सुनूं तो बताओ फिर मदीने में इसकी सुनेगा कौन? बताओ मदीने में इसके जख्मों पे मरहम कौन रखेगा? यार इसलिए हो मेरे भाइयों, कोई गरीब आए तो उसकी सुन लिया करो, कोई मजबूर आए तो उसकी सुन लिया करो। लेकिन एक मसला यही और सी वाज़ेह कर लो, अगर कोई फकीर ऐसा है जिसने मांगने का पेशा बना लिया, तो पेशावर फकीरों को देना हराम, और पेशा बना के भीख मांगना भी हराम। मैं जब नेपालगंज में रहता था, मैं कई ऐसे चेहरे जानता था जो कोई जुमेरात को आता था, कोई जुमा को आता था। अल्लाह उनको सही हिदायत दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे? इसलिए गरीब, सच में जो गरीब हो उसकी मदद होनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत ने जो ये तालीम हमें दी है ना, तालीम हमें दी है, वो ऐसी तालीम है कि हजरत फातिमा 9 दिन तक भूखी रही, 9 दिन तक एक लुकमा नहीं गया हलक के नीचे, लेकिन फिर भी पड़ोसी को पता नहीं चला कि फातिमा के घर में 9 दिन से फाका हो रहा। ये तालीम मुस्तफा का असर है, ये सरकार की परवरिश और उनकी सीरत का असर है। साहबा फरमाते थे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का जो सबसे अच्छा नमूना औरतों में अगर किसी के अंदर पाया जाता है तो जात का नाम हजरत फातिमा, समझ रहे? और ये जो चारों सहाबी है ना, ये चारों जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, राशिदीन इसलिए कहा जाता है, इन चारों लोगों की खिलाफत मिला के कभी भाई तकरीबन 35.5 साल का जमाना बनता।
इन 35 30 साल कुछ महीने का जमाना बनता। इस जमाने में जो भी हुकूमत हुई, इस पूरी हुकूमत को हुकूमत राशिदा और खिलाफत राशिदा कहा जाता। इसीलिए इन चारों खलीफा को खुलफाए राशिदीन कहा जाता। अब अहले सुन्नत की 4-5 मोटी मोटी बातें जो मैं नोट करके लाया हूं, जिसपे तमाम सुन्नियों के तमाम गिरोहों का, तकरीबन हिंदुस्तान की हर खानकाह का और हर खानकाह के हर सज्जादा नशीन का ये मौकिफ है। अगर ये मौकिफ उसका नहीं है, अगर ये कोई खानकाह इससे फिर जाए, कोई मसलक मशरक इससे हट जाए, तो फिर वो अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाने का हकदार नहीं। वो क्या है, मेरे लिस्ट मैंने बनाई है बहुत कोशिश के साथ। इसमें कुछ चीजें आप जानते हैं, कुछ शायद आप जान जाए। नंबर 1 सुनिए जरा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अल्लाह एक है, इसमें कोई शक शुबहा है ही नहीं, और उसका कोई शरीक नहीं है। वो अपनी जात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी अकेला। नंबर 2, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद कोई नया नबी दुनिया में नहीं आएगा। अगर कोई नया नबी दुनिया में माने तो पहली बात तो अहले सुन्नत छोड़ो, वो ईमान ही से चला जाए। 2 चीजें। नंबर 3, कुरान के हर कलमे पर, कुरान की हर आयत पर, कुरान की हर सूरत पर मुकम्मल ईमान, ये अहले सुन्नत का अकीदा। किसी एक आयत का इनकार भी ईमान की तबाही का जरिया। 3 चीजें। नंबर 4, फरिश्तों पर मुकम्मल ईमान। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उनके बारे में 2 बात। एक तो वो अल्लाह के नूर हैं, अल्लाह ने अपने नूर से उन्हें बनाया, और दूसरे ये कि वो अल्लाह की मखलूक, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। और नंबर 5, तमाम आसमानी किताबें बरहक हैं, लेकिन सारी किताबों में लोगों ने रद्दो बदल कर दिया। कुरान पाक अपनी असली हालत में जिस तरह मुस्तफा के जमाने में मौजूद था, उसी तरह आज मौजूद है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा। इससे कोई अपने आप को हटा नहीं सकता। और सुनिए, कयामत और आखिरत, कयामत आएगी, आखिरत मुनक्किद होगी, हिसाब किताब होगा, इस बात का ईमान हर सुन्नी को होना जरूरी। नंबर 7, तकदीर पर ईमान। अल्लाह ने जो हमारी किस्मत में लिखा वो हम करने वाले थे, तब अल्लाह ने हमारी किस्मत में वो लिखा। मिसाल के तौर पे ये त्रिवेणी मोड़ का चौराहा है, हम चौराहे पे खड़े हैं। अब आप बागेश्वरी मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, न्यू रोड की तरफ आ सकते हैं, आप फुलटेकरा रोड जा सकते हैं, सदर लाइन चौराहे पे आप खड़े हैं। अब आप किधर जाएंगे कोई जाने ना जाने, अल्लाह जानता है। इसीलिए अगर आप न्यू रोड की तरफ आपकी किस्मत में लिख दिया, तो इसका मतलब आप उधर जाने वाले थे। अल्लाह इस बात को जानता था, इसलिए उसने लिख दी। इस तकदीर पर ईमान लाना वाजिब। और सुनिए, एक बहुत चुभती हुई बात, तमाम के तमाम नबी के सहाबा जन्नती हैं। किसी एक सहाबी का इनकार, ये गुमराही बददीनी है। अहले सुन्नत वल जमात से ऐसा बंदा अपने आप निकल जाएगा, किसी को निकालने या बताने की जरूरत नहीं। याद रखिए, तमाम के तमाम सहाबा। अब उस सहाबियों में हजरत अमीर मुआविया भी शामिल है। इनको इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों को हजरत अमीर मुआविया से इसलिए चिढ़ है कि वो यजीद के बाप थे। यार, बाप से बेटा कोई गलती करे तो इल्जाम बाप पे क्यों लगना? अगर बाप उस गलती में शरीक हो तो इल्जाम लगे। ये हो गई। अब सुनिए, अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई बंदा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता तो इसका मतलब वो अपने आप को मोमिन कहलवाने का हकदार नहीं। ये बिल्कुल क्लियर कट वाली बात है, इसमें इफ बट चू चरा लहता लाला है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर बात। सुनिए, और मुस्तफा जाने रहमत की हदीसों पर ईमान लाना, जो मनगढ़ंत हदीसें हैं उनको नहीं, जो मुस्तफा जाने रहमत की सही हदीसें हैं, चाहे वो ज़ईफ हो, मुतवातिर हो, अहसन हो, हसन हो, कुछ भी हो, उन पर ईमान लाना जरूरी। अहले सुन्नत का एक अकीदा और गुनाहे कबीरा करने वाला बंदा काफिर नहीं हो।
कुछ लोगों के यहाँ गुनाह करने वाला बड़ा गुनाह है कबीरा कैसे? जैसे झूठ बोलना गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा, चोरी करना गुनाह है कबीरा, दाढ़ी मुड़ाना गुनाह है कबीरा, शराब पीना गुनाह है कबीरा, जिना करना गुनाह है कबीरा, और क्या कहते हैं दाढ़ी मुड़ाना गुनाह है कबीरा, रिश्वत लेना गुनाह है कबीरा, रिश्वत लेना गुनाह है कबीरा। ये बंदा कोई गुनाह है कबीरा करने वाला अगर है वो गुनहगार तो है लेकिन काफिर नहीं, काफिर नहीं। नंबर 12 उलमा का इत्तफाक, ये हुज्जत। जिस एक मसले पे बड़े बड़े आलिम मुत्तफिक हो जाए वो फिर दलील बन जाए, उसका इनकार जायज नहीं। और एक बात और सुनिए, क्या हो गया? अब थोड़ी सी तवज्जो करिए, कमेटी के लोग हैं, आप मुफ्ती साहब की पूरी सेटिंग चल रही है, वो अपना काम करते रहे, आप मेरी तरफ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बहुत जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। सुनिए, खिलाफत की तरतीब, कौन सी खिलाफत? यही जिनके नाम का ये जलसा है, खुलफाए राशिदीन। खिलाफत की जो तरतीब है वो इस तरह है, एक नंबर पे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोलिए, एक नंबर पे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरे नंबर पे कौन है? हजरत उमर फारूक। तीसरे नंबर पे कौन है? हजरत उस्मान गनी। और चौथे नंबर पे कौन है? हम सबके मौला अली। ये यही तरतीब है, और ये तरतीब हमारे आपकी वजह से नहीं है, ये हमारी आपकी वजह से नहीं है। छोड़ भैया जो बवाल बचाए घूम रहे हैं, छोड़ भैया, इनकी कोई हैसियत है नहीं शरीयत में, समझ रहे ना? ये तरतीब मुस्तफा जाने रहमत से चली आ रही है और कयामत तक ये चलेगी। इसमें किसी के रद्दो बदल करने से रद्दो बदल होने वाला नहीं। और इसी के साथ साथ मुफ्ती साहब की जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है, वही अफजलियत की तरतीब है। नंबर 1 पे अंबिया के बाद अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे हजरत अबू बकर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कोई सबसे अफजल है तो उसे उमर फारूक कहा जाता है। तीसरे नंबर पे अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे उस्मान गनी कहा जाता है। और चौथे नंबर पे अगर कोई सबसे अफजल है तो उसे मौला अली। जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। और 15वें नंबर पे जन्नत और दोज़ख को हक मानना, सच मानना, यह अहले सुन्नत का अकीदा। अगर कोई जन्नत और दोज़ख का इनकार करता है तो बंदा अहले सुन्नत तो छोड़िए, ईमान ही से चला जाए। 16 नंबर पे मरने के बाद जिंदा होना, यह भी पक्का और मुस्तहकम अकीदा। कुछ फिरके ऐसे थे मुस्तफा के जमाने में जो मरने के बाद जिंदा होने को का इनकार करते थे। उन्हीं फिरकों में से एक फिरके को कहा जाता मुअतज़िला। वो कहते थे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होना, जो करना हो यही कर लो, समझ रहे? उनके रद्द के लिए अल्लाह ने वो आयत उतारी जो हम मिट्टी के वक्त देते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये उन्हीं के अकीदे का रद्द अल्लाह ने कुरान में फरमाया, है बंदो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा फरमाया, मिट्टी में बुला लेंगे और इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा जिंदा फरमाया। इसलिए इस अकीदे को मानना हर सुन्नी के लिए लाजिमो जरूरी है। और 17 नंबर पे तमाम अंबिया हजरत आदम से लेके मेरे मुस्तफा तक सब के सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया, चाहे वो कम रुतबे वाला नबी हो या बड़े रुतबे वाला, हजरत आदम से लेके मेरे मुस्तफा तक जितने आए 1 लाख या कमो बेश 2,24,000 पैगंबर, सब के सब अपनी कब्रों में जिंदा है और अल्लाह के करम से उन्हें रिस्क दिया जाता है। और आखिरी बात हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो पर लान तान करने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला, उनकी सहाबियत का इनकार करने वाला और उनके खिलाफ आवाज निकालने वाला वो गुमराह है, बददीन है। अहले सुन्नत से उसका कोई लेना देना नहीं। ये वो अकीदे हैं, जब आपको जरूरत पड़ेगी मुझे बताइए,
एक एक करके इसको कुरान और हदीस से बिल्कुल अंबार लगा के मैं इंशाअल्लाह आपका छोटा सा खादिम, कम पढ़ा लिखा, आपके सामने बिल्कुल इस तरह क्लियर कर देगा जिस तरह दूध में मक्खी पड़ जाए तो नजर आती है, उस तरह मैं कुरान और हदीस से ये 17-18 अकीदे जो मैं लिख के लाया उसको साबित करने का हौसला भी है और इतनी अल्लाह ने सलाहियत भी अता फरमाई है कि ये साबित करिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं पड़ना। लोग ना जाने किनका किनका नाम लेके नमाज के नाम पे लोग धोखा दे रहे, रोजे के नाम पे धोखा दे रहे, चंदे धंधे के नाम पे धोखा दे रहे। अल्लाह ताला हमको आपको सबको इन तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी सुन्नी थे, आज भी सुन्नी हैं और इंशाअल्लाह सुन्नी रहेंगे। और याद वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की आमद हो रही है। उलमाए किराम वही रहो भाई, वही रहो हजरत। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़रीन अदब एहतराम के साथ में आप बैठ जाएं। हाज़रीन गिरामी कदर, देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर जो है ज़ात, वो तमाम तर शख्सियात की आमद हुई। आले रसूल, औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुज़ूर सैयद अहमद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद है। और साथ ही साथ ज़ेर सदारत आले रसूल, औलाद रसूल, शहज़ादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद अमजद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की अल्हम्दुलिल्लाह आमद है। और साथ ही साथ ज़ेर क़ियादत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली शहज़ादा मखदूम जहानिया हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद असद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया की आमद हुई है। सादात किराम की आमद हुई है। आप बैठें और बैठ कर के अदब के साथ में सादात किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और इन बुज़ुर्गों के कदम की बरकतों से आप सब और हम सब मालामाल हों। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें शहनशाह खिताबत, ख़तीब अहले सुन्नत, मुजाहिद सुन्नियत, ख़तीब अहले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीकुल कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया मुंबई महाराष्ट्र की आमद हुई है। आप बैठ जाएं अदब के साथ में और बैठ करके इन सरकारों के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और इन बुज़ुर्गों के जो है कदम की बरकतें हम सबको हासिल हो रही हैं। बैठें और बैठ करके इन सरकारों के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। इसके फ़ौरन बाद आप सना खान रसूल मोहतरम कैसर जबलपुरी साहब क़िबला से मुलाकात करेंगे। हाँ बिल्कुल आगे लागेंगे तो बड़ा बात नहीं बनेगी, वो डिस्टर्ब करेंगे लोग, वो तो वही ठीक है। उलमा इधर उधर हो जाएंगे ना। आप लोग सुकून से बैठिए, सुकून से बैठिए। ये बीच वाली जगह खाली कर लीजिए बाबू, ये इसको खाली बनाया गया था, ये बीच वाला रास्ता खाली कर ले। माशाल्लाह देखें ये जिनका इंतजार था, जिनके दम कदम की बरकत से इस जलसे को रौनक मिलने वाली थी, वो तकरीबन सारी मुकद्दस हस्तियां यहाँ तशरीफ लाई। भैया आवाज बैठ रही है यार, आवाज बैठ रही है, जब इसमें बोलो तो ये बैठने लगती है। ओ नेताजी इधर सुनो मेरी, ये जब इसमें बोलो तो ये आवाज बैठने लग रही है। उसको थोड़ा सा बढ़ा लो, वोल्टेज ना हो तो स्टेबलाइजर थोड़ा सा बढ़ा लो। देखिए ये तकरीबन इस वक्त पूरा जलसा, आज का पूरा जलसा तकरीबन स्टेज पे है। और जबलपुर से आने वाली बड़ी खूबसूरत और मखमली आवाज वो कैसर जबलपुरी साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। और मैंने जो चंद बातें करी हैं उनको याद रखिएगा, और वो सच में वो याद रखने के लायक हैं, याद रखने के लायक है। ये जश्न खुलफाए राशिदीन है, और खुलफाए राशिदीन से जिनको मोहब्बत होगी ना, वो अपने आप वही चीजें मानेंगे जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है।
और अहले सुन्नत वल जमात का ये स्टेज है और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से वही गुफ्तगू होगी जो अहले सुन्नत वल जमात की है और अहले सुन्नत वल जमात की रहनुमाई करती है। समझ रहे? ये तकरीबन सारे सादात किराम भी तशरीफ ला चुके हैं। अल्लामा शफीकुल कादरी साहब की भी तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब पूरा मजमा जरा जोर से, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई है, पूरा मजमा जरा जोर से एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा। ऐसे नहीं, कलमा शरीफ के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते अगर कोई बंदा सिर्फ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह ताला सातों आसमानों को नेकियों से भर देता है, और अगर कोई उसके साथ पढ़ ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो अल्लाह ताला सातों जमीनों को नेकियों से भर देता है। मैं चाहता हूं नेकियां कमाने के लिए अपने घर से अपना बिस्तर छोड़ के आ चुके हैं तो पूरा मजमा जरा जोर से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु